हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इक्वेशन मस्ट इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, जो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है, जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र बिंदु मूल बिंदु है, जिनका केंद्र बिंदु मूल बिंदु है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो बढ़िया से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले दीर्घवृत्त होता क्या है? दीर्घवृत्त का मतलब होता है इलिप्स। इलिप्स कैसे बनता है देखना, ये हो गया क्या, सबसे पहले हम लोग एक्सिस को बना लेते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स निगेटिव, ये हो गया वाई निगेटिव। चलिए ये एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। चलिए यहाँ से जब अंडाकार एक वृत्त बना लेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलते हैं। अंडाकार एक वृत्त बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसकी दूरी a मान लेते हैं, इसकी दूरी b मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ बस क्या कर लेते हैं, क्या चीज, दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका समीकरण पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का कुल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज कि दीर्घवृत्त कुल का समीकरण, क्या समीकरण जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर, अर्थात मूल बिंदु पर कहने का मतलब क्या चीज, 0 0 पर होना चाहिए। हम किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम जो बनाया फिगर, जहाँ क्या बनाया है, b ग्रेटर देन a बनाया है। ठीक है, b ग्रेटर देन a बनाया है, तो यहाँ पर हम लोग का समीकरण जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पास a ग्रेटर देन b होता है तो यहाँ पास क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पास क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पास ये इक्वेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखना है हमेशा एक ग्रेटर देन, एक क्या चीज़ होगा, लेस देन रहेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, समीकरण को लिखेंगे। इसका डायरेक्ट अवकल समीकरण क्या हो, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, डिफ्रेंसिएशन करने की। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और बाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और अपोन में क्या चीज़ है, ए स्क्वायर है, अपोन में क्या है, ए स्क्वायर है। अच्छी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पास क्या है, ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डी सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे, यहाँ पास क्या चीज़ आया कि 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पास बचा वाई अपॉन ए स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल वाई डैश लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर देंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर और इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान करके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि जो हम लोग इक्वेशन सेकेंड माने थे, अब उसी इक्वेशन को क्या चीज़ करना, फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या इक्वेशन सेकेंड आया था कि एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस, देख लेना इक्वेशन क्या है, एक्स बाई बी स्क्वायर और प्लस वाई बाई ए स्क्वायर, है ना, वाई बाई ए स्क्वायर और वाई डैश इक्वल टू क्या था, 0 था, है ना। तो यहाँ पास हम लोग फिर से लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन चल रहा है ना फिर से, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पास क्या डिफ्रेंसिएशन होकर बच जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पास 1 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पास वाई है। ठीक है, तो वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पास वाई डैश का, तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास वाई इंटू, फिर प्लस में हम लोग
कर लेंगे, क्या है कि यहाँ पर देखो इंटू का सूत्र लगा करके चलना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर 1/a² को कॉमन लेकर के ये चीज़ को कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो प्लस में क्या चीज़, यहाँ पर क्या लगा लेना, यू भी का फॉर्मूला लगा करके करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ वाई डैश का स्क्वायर इंटू वाई वाई डबल डैश आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो 1/b² इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हम लोग को, वाई डैश के स्क्वायर, वाई डैश के स्क्वायर जोड़ वाई वाई डबल डैश, है ना, अपॉन a², ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पास और क्या चीज़ में, इधर RHS की तरफ ले गए तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1/b² का मान इक्वेशन कहाँ, सेकेंड में रखने पर, क्या चीज़ में रखने पर, सेकेंड पर रखने पर, सेकेंड में रखेंगे तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x/b² प्लस y/a² इंटू वाई डैश। तब क्या मिल जाएगा हम लोग को रखने पर कि -x इंटू वाई डैश के स्क्वायर और फिर प्लस वाई वाई डबल डैश, क्या था यही है ना। तो यहाँ से रख रहे हैं क्या चीज़, अपॉन a² और फिर प्लस क्या चीज़ है, वाई वाई डैश हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों में a² कॉमन, एलसीएम सेम है तो एलसीएम हो जाएगा a², उधर जाकर के RHS तरफ को गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पास क्या बचेगा, x इंटू वाई डैश का स्क्वायर जोड़ वाई वाई डबल डैश और फिर इंटू प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से गुना कराएंगे x से तो क्या हो जाएगा, -x वाई डैश का स्क्वायर और फिर -x वाई डबल डैश और फिर प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो अतः यही हमारा क्या चीज़ रहा, समीकरण रहा, किसका, अवकल समीकरण मिला, किसका, दीर्घ वृत्त का, किसका मिल गया, दीर्घ वृत्त का, ठीक है। अतः क्या चीज़, सॉल्यूशन हो गया फाइन, थैंक यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। चलिए आप लोग देख लेंगे, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ सेकंड के लिए। चलिए थैंक यू, डन।